आप कहो जो असंभव है वो संभव को करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ मौजूद है, परमेश्वर आपके साथ मौजूद हो जाएगा। ये सिंपल ये बातें जो आम यीशु मसीह के साथ में हुआ, ये बातें आपने कई बार पढ़ा है और इस बात को जानते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे क्या कर रहे हैं, उसके पीछे यहाँ पुकारते हैं, वो ये चलेगी, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। ये अंधे हैं और यीशु मसीह उस मार्ग से गुजर रहा है, जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। उन अंधेयों को पता चलता है, बड़ी आवाज और खैला बैला और हलचल हो जाती है, बड़ी आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि यीशु मसीह इस मार्ग से जा रहा है। और यीशु मसीह उस मार्ग से जाने के बाद उन्हें पता चलता है, उन्होंने सुना है कि यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिलाया है, कई अंधों को चंगा किया है, कई कोड़ियों को शुद्ध किया है, कई बीमारियों को उसने ठीक किया है। ये बात को वो सुन रहे थे, कई लोगों ने उन्हें बताए थे, उनको कहा रहे थे होंगे कि उनको बोल रहे थे यदि तुम यीशु के मसीह के पास जाते तो तुम्हारा आंख खुल जाता। और वो दो अंधे लोग प्रभु से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने के लिए ले जाने वाला कोई नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से जा रहे थे और उनकी भीड़ की आवाज को सुनकर ये दो अंधे चिल्लाने लगते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये दाऊद के संतान हम पर दया कर, ये क्यों चिल्लाते हैं? ये दो अंधे चाहते हैं कि उन्हें चंगाई मिले, उनकी दृष्टि मिले, वो देख ना पाए, वो चंगा हो जाए। वो अंधे परमेश्वर को चिल्लाते हैं। बड़ी भीड़ में यीशु मसीह चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे भाई बहनों बड़ी आवाज आ रही है। लेकिन हम यहाँ इस बात को देखते हैं, वो रोड के किनारे में कई जगह में, यहाँ कुछ घर में बैठकर, कुछ किनारे में रहकर वो मन से चिल्ला रहे, वेदना के साथ चिल्ला रहे, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। आमीन, आमीन। उस भीड़ में भी प्रभु यीशु मसीह उनकी आवाज को सुनता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और वो यहाँ इस बात को पाए जाते हैं, उसकी आवाज को प्रभु यीशु मसीह सुनता है, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। और ऐसा चिल्लाने की आवाज प्रभु यीशु मसीह सुनता है। और जब वो घर में पहुंचा तो अंधे के पास, वे अंधे उसके पास आए। तो जब घर में, किसी घर में पहुंचा तो अंधे लोग उसके पास पहुंचे कि हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसको अंधों को पूछता है कि, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? और अंधों ने कहा, उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कई लोग आते हैं, उन्हें विश्वास नहीं है, क्या प्रभु कर सकता है? नहीं भी कर सकता है, होता भी है, नहीं भी होता है। संध्या में आप कई लोगों को पाया जाता है, लेकिन यहाँ दो अंधे व्यक्ति इस बात को विश्वास करते हैं। वो प्रभु ने कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें कर सकता हूँ? अंधे लोग कहते हैं, हाँ प्रभु तू कर सकता है, तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तुझसे सारी सृष्टि बन गई है, सारे जीव जंतु, सारे
सारे ब्रह्मांड तुझसे बन गई है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई असंभव नहीं है। हमारे अंधे में दृष्टि आ सकता है, उन पर ये विश्वास दो। मेरे प्यारे भाई बनो, इसके अंदर जो भी आते हैं, चर्च में जो भी आते हैं, मेरे प्यारे भाई बनो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, यदि आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको कर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारी से परमेश्वर दूर कर देगा, आपके समस्याओं को परमेश्वर दूर कर देगा, आपकी गरीबी को परमेश्वर दूर कर देगा, आपका जो भी बीमार है, जो भी परेशानी है, परमेश्वर दूर कर देगा। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। यदि आप अंधापन है तो भी परमेश्वर आपकी आंखों को क्या कर देगा, खोल देगा। हालेलुया। ये दो लोग विश्वास करते हैं और जब विश्वास करते हुए उसे चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करे। मेरे प्यारे भाई बनो, ये उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उसने उनकी आंखें छूकर कहा, आमीन, हालेलुया। उनकी आंख को छूकर कहा और उनकी छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तुम्हें विश्वास है, यदि मैं छू लूं, यदि मैं बोल दूं, तुम्हें चंगा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बनो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम जैसे चाहते हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, मेरे प्यारे भाई बनो, मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर कहता है, आपसे और मुझसे कहता है, हे मेरी बच्ची, हे मेरे बेटा, यदि तुम विश्वास करता है, यदि मेरी वचन को पढ़ता है, यदि मुझसे प्रार्थना करता है, यदि मुझे पुकारता है, यदि मुझे आशा करता है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, 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 हालेलुया। आप जैसे चाहते हैं वैसे परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कर देगा। मेरे प्यारे भाई बनो, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जैसा चाहेंगे वैसा परमेश्वर कर देगा। आप जैसा बोलेंगे आपके लिए वैसे ही परमेश्वर कर देगा। वह करने वाला परमेश्वर है। आज पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी लेकर आज तक परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उन्हें कर दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन डीएल मूडी बीमार होकर एक जगह में सो रहा था और वो छोटा बच्चा था और उसकी मम्मी आकर कहती है, दयालमणि को कहती है, उसमें हाथ रखती है और कहती है, प्रभु ये बच्चा बीमार लेने वाला नहीं, सारे जगत को बीमार को हटाने वाले बन जाए, प्रभु इसे इस्तेमाल करने पाए, ये महान परमेश्वर के दास बनने। हालेलुया। वो मम्मी कहा के छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे प्यारे भाई बनो, उसने कहा हुआ बात भविष्य में जाकर पूरा होता है और वो डीएल मूडी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और वो जहां भी उसे हाथ रखता है, आवाज निकालता है, उससे चंगाई की अभिषेक बहती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बनो, यदि आप बच्चों को, अपने भविष्य को आप जो कहा दोगे, जो बोल दोगे, आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। आप मत बोलो मैं गरीब हो जाऊंगा, आप बोलो मैं धनवान हो जाऊंगा, आप बोलो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप बोलो मैं महान बन जाऊंगा, आप महान बन जाएंगे, आप बोलो मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा, आप बुद्धिमान बन जाएंगे, आप बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप सब कुछ करने वाले बन जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। आप कहो मेरी समस्या दूर हो जाएगी, आप कहो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आप कहो परमेश्वर मुझे विजय दिया है, आप कहो मुझे सारे शक्ति पर अधिकार है, आप कहो जो असंभव है वो संभव को करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ मौजूद है। परमेश्वर आपके साथ मौजूद हो जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आप जो चाहोगे वो परमेश्वर आपके लिए कर देगा। उस दो अंधों को ऊपर हाथ रखता है, परमेश्वर हाथ रख दिया। जब हाथ रख देता है और कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए, और दोनों अंधों का आंख क्या हो जाती है, खुल जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यहाँ आप आते हैं नेगेटिव बोलने के लिए नहीं, यहाँ आप इसलिए आते हैं मैं अच्छी हो गई हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं जो भी करती हूँ मैं सफल हो जाती हूँ, मेरे घर में कोई कमियां नहीं रहेगी, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई असफलता नहीं रहेगा, सारे बातों में मेरा परमेश्वर का हाथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप कहोगे परमेश्वर आपके लिए कर देगा, या दो अंधे व्यक्ति ने कहा उनके लिए परमेश्वर कर दिया, आज के लिए वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज आपको और मुझको परमेश्वर कह रहा है सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके मुंह के वचन में दिया गया। आमीन, आमीन, आमीन। जो यीशु के पास अधिकार था वो आपके पास अधिकार है, जो यीशु पास शक्ति था वो आपके पास शक्ति है, यीशु पास जो सामर्थ्य था आपके पास सामर्थ्य है, वो जो आप चाहते हैं वो करने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। आजीवन के जीवन में जो कहेंगे, आपके मुंह से जो भी कहेंगे आपके लिए हो जाएगा। उसने कहता है जितने उसके बाहर जुड़ते हैं कोई भी लाजित न होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की बाहर जोते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के साथ बोलते हैं, परमेश्वर के साथ जीते हैं, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप कभी भी लाजित ना होंगे। परमेश्वर के वचन में कहा जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई, ज्योति पाई। आमीन, आमीन, हालेलुया। जिन्होंने उन्हें और दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर की और दृष्टि की, उन्होंने क्या पाया, सफल पाया। आमीन, हालेलुया। उन्होंने ज्योति पाई। परमेश्वर आपको मुझको ज्योति देना चाहता है। परमेश्वर अपने हाथ पर आपको उठा के लेके चलना चाहता है। आपकी कल्पना से बढ़कर परमेश्वर आपके बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। यदि आप इसी अध्याय में 8 अध्याय में चले जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 8 अध्याय का मैं सोचता हूँ 2 से पढ़ेंगे तो यहाँ 2 से 2 और 3 पढ़ेंगे तो यहाँ एक कोढ़ी व्यक्ति है। कोढ़ी व्यक्ति भी अशुद्ध होना चाहता है, परमेश्वर उसे क्या करता है, शुद्ध करता है और चंगा करता है। आप पढ़ेंगे, देखो एक कोढ़ी पास आकर उसे प्रणाम किया, कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे कर सकता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। कोढ़ी को मालूम है यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा
मुझे परमेश्वर मुझे शुद्ध करेगा, मुझे चंगा करेगा, कोढ़ को दूर करेगा, मेरी बीमारी को अच्छा करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। आपने सुना होगा अशुजा एक रिवाइवल है। अशुजा रिवाइवल में ऐसा होती थी, पेंटिकोस्ट जब रिवाइवल थी, वहां एक प्रभु के दास विलियम बेरी क्या है उनका, मैं नाम भूल गया, लेकिन वो प्रभु के साथ बैठकर घंटों दुआ करते थे। और वहां पे ऐसा हो जाता था, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य बढ़ती थी। अजूसा रिवाइवल में ऐसा हुआ कि वहां पे ऐसा कई किस्म की बीमारी आते थे, जब वहां उस जगह में घुसने के बाद वो चंगा होकर चले जाते थे। और कई बार ऐसा लोग आ जाते थे वहां पे जिसका हाथ पैर नहीं है। ऐसा कहा जाता है जब वहां आत्मा के अभिषेक से बहाकर उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, वो हाथ पैर जो भी नहीं था कटा हुआ है, वो धीरे धीरे उगने लगता है। आमीन, 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 हालेलुया। अजूसा रिवाइवल के बारे में आप पढ़ोगे, ये बात को पाया जाता है, और बहुत रिवाइवल होती है और पेंटिकोस्टल रिवाइवल फैलती जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यहाँ कोई आकर परमेश्वर को प्रणाम करता है, परमेश्वर से विनती करता है और वो कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहेंगे परमेश्वर कर सकता है, करता है। आमीन। कर सकता की बात नहीं है, परमेश्वर आपके लिए कर देता है। हम यदि नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर करता है। चाहने का मतलब क्या है? चाहने का मतलब है आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। वचन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। जो ऑफिस में काम में बिजी हो जाते हैं तो वो लेते हैं फटाफट, उनको रीडिंग रहता है, एक पेज किसी हालत में भी पढ़ने का सर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हाँ कल पढ़ेंगे, वो छोड़ देते हैं। इस तरह से पढ़ने वाले लोगों को परमेश्वर बातें नहीं करता, लेकिन कुछ समय इसको लगाकर हम इस वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। वो वचन जब आप सोते समय बातें कर सकता है, चलते समय बातें कर सकता है, अलग किस्म की परमेश्वर अनुभव देकर बातें कर सकता है। यदि आप वचन को पढ़ना चाहेंगे, परमेश्वर आपसे क्या करेगा? बातें करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। और यदि आप परमेश्वर में विश्वास करेंगे, जिस तरह से कोई विश्वास करता है, प्रभु तू चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, हो यदि आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर की वाचा में आप भागीदार हो जाएंगे, परमेश्वर की वायदा में आप सम्मिलित हो जाएंगे। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से परमेश्वर इस्राएलियों को अपने वाचा को पूरा किया, आज भी आप और मुझ पर भी अपनी वाचा को पूरा कर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को भूल गया, मूसा ने भी परमेश्वर को भूल गया, इसलिए भूलने के कारण से वो गुलाम बन गए। वो परमेश्वर को भूलने के कारण से वो जंगल में भेड़ बकरी को चलाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं भूला। आमीन, हालेलुया। एक दिन वो भेड़ बकरी चराता है और परमेश्वर मूसा से कहता है, हे मूसा, हे मूसा।
वो इस्राएली लोग वो गुलामी होकर तड़पते रहते हैं, उस समय में परमेश्वर उनकी आवाज को सुनता है और कहता है, हे इस्राएल, हे इस्राएल। आमीन। परमेश्वर उनको भूलने के बाद भी परमेश्वर के लोग उनको भूल दिए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं भूला। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का एक वायदा किया था, वो परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने वायदा किया था, उसको पूरा करना था। यीशु के साथ परमेश्वर ने वायदा किया था, उसको पूरा करना था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको और मुझको भी परमेश्वर पुरानी कलीसिया से लेकर, पुराने नियम से लेकर, नया नियम से लेकर आज आपको परमेश्वर वायदा करता है, आपसे प्रतिज्ञा करता है, हे मेरी बच्ची, हे मेरे बच्चा, मुझे पुकार, मुझे चिल्ला, मेरी वचन को पढ़ ले, मेरी बात को सुन ले, मेरी आज्ञाओं में चल, तू खड़ा हो जा, मेरी आत्मा से तुझे भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुम्हें भूलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी कल्पना को पूरा करूंगा। मैं परमेश्वर हूं, तुमको संभालने वाला, तुमको विजय देने वाला, मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर आपसे मुझसे बातें करता है, परमेश्वर आपको और मुझको भूलता नहीं है, आपसे मुझसे प्रतिज्ञा करता है। यदि परमेश्वर के साथ आप समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए भी समर्पित हो जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के काम के लिए समर्पित हो जाइए, परमेश्वर की वचन को पढ़ने के लिए समर्पित हो जाइए, परमेश्वर की बात को सुनने के लिए समर्पित हो जाइए, परमेश्वर के साथ जीवन को जीने के लिए समर्पित हो जाइए। मेरा परमेश्वर अकेला आपके पास समर्थी नहीं होगा, हजारों दूत को ले आकर आपके साथ समर्पित हो जाएगा, आपके दुखों में लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, आपके पीड़ा में आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएगा, आपके आंसुओं में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। वो परमेश्वर अपने सिंहासन को आपके बीच में उतार देगा, हजारों दूतों के साथ आपके साथ चला फिरा करेगा।